हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गणित के बहुत ज़रूरी प्रश्नों की जो इम्पोर्टेंट हैं और बार-बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखते हैं उन्हें हल करने के लिए कौन-सी ट्रिक अपना सकते हैं या ऑप्शन से हल कर सकते हैं ताकि समय हमारा बचेगा। पहला सवाल है हमारा कि एक भिन्न है और उसके अंश में और हर में दोनों में अंश में भी हर में भी 2 जोड़ देंगे तो भिन्न 3/5 प्राप्त हो जाती है। मूल भिन्न पूछा है। तो पहली भिन्न है 1/2। अगर इसमें हम ऊपर अंश में भी 2 जोड़ेंगे और हर में भी 2 जोड़ेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगी भिन्न 3/4, जो कि हमारा आंसर नहीं है। 3/5 लेके आना है। दूसरी भिन्न हम देखेंगे कि 1/3 है। तो 1/3 में अगर ऊपर भी 2 जोड़ेंगे और नीचे भी 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 नीचे ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 5, जो कि हमारा सही आंसर भी है 1/3। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका 1/3। अगले सवाल को देखते हैं। कहा गया है कि 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है और उसमें अंकों का योग 7 है। ऐसे सवालों में जो विकल्प दिए होते हैं, उनके अंकों का योग 7 ही होता है। जैसे 3, 4, 7 जैसे पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, उसका भी अंकों का योग 7 है। इसमें भी अंकों का सभी संख्याओं का यदि अंकों को पलट दिया जाए, तो अंकों को पलट कर हम देखते हैं क्या संख्या बनेगी। तो 34 है, ये इसके अंकों को पलटेंगे तो ये संख्या हमारी बन जाएगी 43। इसके अंकों को पलटेंगे तो ये संख्या हमारी बन जाएगी 16। इसके अंकों को पलटेंगे तो संख्या बन जाएगी हमारी 52 और इसके अंकों को पलटेंगे तो संख्या हमारी बन जाएगी 61। अब वो अगल आगे बढ़ते हैं कि नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, तो असली संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है? तो नई संख्या में 3 जोड़ेंगे तो 43 में 3 जोड़ेंगे जैसे ही, तो ये हो जाता है हमारा 46 और 16 में ऐसे ही 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 19। 52 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 55 और 61 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 64। अब देखेंगे कि क्या ये सही कह रहा है कि पहली संख्या मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। 34 का 4 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 46 तो नहीं होगा, ज़्यादा हो जाएगा कि 4 चौक 16 और 4 तियाँ 12 एक 13 और 61 का 4 गुना करेंगे वो भी 61 से तो ज़्यादा ही आएगा, ये 19 है। इसका मतलब ये भी विकल्प गलत, ये भी विकल्प गलत हो गया। और फिर 25 का 4 गुना करेंगे, 25 चौका 100, ये 55 ही है, यानी ये विकल्प भी गलत। और 16 का 4 गुना करेंगे, 16 चौको 64 जो कि दिया हुआ है, ये विकल्प हमारा सही हो जाता है। इस सवाल का विकल्प हो जाएगा 16। आइए अगला सवाल देखते हैं। किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है और माता पिता की औसत आयु जो है 36 वर्ष है। इन लोगों की 67 वर्ष है, इनकी 36 वर्ष। 3 पौत्र-पुत्रियां हैं, उनकी औसत आयु 6 वर्ष है। संपूर्ण परिवार की औसत आयु कितनी है? तो औसत आयु निकालने के लिए पहले हम कुल आयु निकाल लें। दादा दादी 2 लोग, 2 लोगों की औसत आयु है 67। अगर इनकी हम कुल आयु निकालेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल लगा 1, 2 छंग 12 1 13, 134 आ गया। फिर आगे देखते हैं कि माता पिता की 36 है, तो ये माता पिता भी 2 लोग हैं और इनकी औसत आयु है 36। इसकी भी कुल आयु निकालेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 72। फिर पौत्र पुत्रियां हैं 3, यानी 3 लोग हैं, इनकी भी औसत आयु निकालेंगे। औसत आयु कितनी 6, कुल आयु निकालेंगे तो 3 से गुणा करेंगे क्योंकि ये 3 लोग हैं, तो 3 से गुणा करते ही ये हो जाएगा 18। अब टोटल कर लेंगे तो लोग कितने हुए, 2 दादा दादी, 2 माता पिता और 3 पौत्रियां। 2 2 4 3 7 लोग हो गए और 7 लोगों की कुल आयु निकल के आई है। जोड़ लो, 8 10 14 के 4 हासिल 1 और ये 7 3 10 2 12 के 2 हासिल है 1, 224। अब 7 लोगों की औसत कुल आयु है 224, औसत निकालना है तो औसत का मतलब है आंकड़ों का योग आया 224 और आंकड़ों की संख्या बटे में जाएगी, इससे काट लेंगे। 7 एकम 7, 7 तियाँ 21 और एक बच गया, 7 दूनी 14, यानी हमारा आंसर निकल के आया 32। इसका आंसर हो गया 32। अगला सवाल देखते हैं। 15,000 रुपए की राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर है 96 रुपए का। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो इसमें जो आंकड़े दिए हैं, मूलधन दिया गया है 15,000, समय दिया गया 2 वर्ष और अंतर दिया है 96 रुपए। 2 वर्ष का एक फार्मूला होता है, तो इसके लिए हम लिखेंगे अंतर बराबर
तो इसका हम अंतर मान लेंगे डी और मूलधन मान लेंगे पी गुणा, और दर की घात 2 होता तो आर की घात 2 कर लेंगे और बटे में आ जाएगा 100 की घात 2। तो ये फार्मूला इसमें फिट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे डी आपका 96 है और आपका मूलधन है 15,000 गुणा दर हो जाएगी आपकी, ज्ञाती करनी है आर स्क्वायर, और नीचे 100 को 2 बार लिख लेंगे, 100 गुणा 100। 1 मिनट यहाँ इसको कट कर लें, इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से ये जीरो कट गया, और 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 से इसको काट लेंगे, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। ये आपका 2 यहाँ 32 में गुणा में चला जाएगा, विभाग में है। तो हम निकालेंगे, लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर 32 की 2 से गुणा हो जाएगी, ये 32 और ये 2 की गुणा होगी तो 64, 64 हो गया। तो यानी कि दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो आर बराबर आ जाएगा 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। यही हमारा सही आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। अगला सवाल देखते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। यदि आयत का परिमाप 140 है तो आयत की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें। ये सवाल अक्सर पुलिस में पूछा जाता है, ध्यान रखना। इसमें लंबाई का अनुपात कम दिया, चौड़ाई का अनुपात ज़्यादा दिया। तो हम एक आयत बना ले रहे हैं, ये 4 है और ये 3 है, तो ये भी 3 होगा, ये भी 4 होगा। इसका परिमाप अगर यही भुजाएं मान लें तो परिमाप होगा 4 3 7, 4 3 7 यानी 14। इसका परिमाप हो जाएगा 14, और वास्तविक परिमाप जो दिया गया है वो 140 दिया गया है। परिमाप निकल के आया हमारा परिमाप हमारा निकल के आया 14। वास्तविक परिमाप कितना था? 140। तो ये कितने गुना है? ये 10 गुना है। जब परिमाप 10 गुना है तो भुजाएं भी 10 गुना होंगी। तो लंबाई का अनुपात 3 है, तो 3 में जैसे ही हम 10 गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 30। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।